Hello students, once again welcome to the class. We were discussing the questions of output finding and code conversion etc etc. और अभी तक हमने questions देखे from control statements. Today we will move on to sequences और उसमें mainly हमारे output finding के questions board exam में बहुत commonly आ जाते हैं. So we will start with that. और sequences में सबसे पहले हमारा आता है strings, तो we will start with strings output finding questions, right? अगर कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में और यू वांट टू रिकैप्चुलेट द टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज द टॉपिक, तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस. मैं लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन एज वी कैन सी हियर इज वी आर गिवन अ कोड, ठीक है, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग इनपुट करवा रही हूँ. देन आई एम इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल काउंट विद 3. देन आई एम रनिंग अ लूप वाइल ट्रू. तो मतलब जब तक मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब जब तक ये एल्स नहीं मेरा एग्जीक्यूट होगा, तब तक मेरा ये लूप रन करता रहेगा, ठीक है. इफ़ स्ट्रिंग ज़ीरो, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो है उस पर अगर ए है तो स्ट्रिंग को मैंने स्लाइस किया है सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से लेके एंड तक. अगर स्ट्रिंग -1, अब यहाँ पे मैं रिवर्स इंडेक्सिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो अगर -1 पे स्मॉल बी है तो मैंने उसको स्लाइस किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू लेके सेकेंड इंडेक्स वैल्यू, मतलब सेकेंड से एक पीछे तक. और नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मेरा काउंट +=1 हो जाएगा एंड आई विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप. तो जब मैं लूप चला रही हूँ वाइल ट्रू और ब्रेक स्टेटमेंट मेरी एल्स में है, तो आप मान के चलिए कि ये लूप जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये दोनों कंडीशंस मेरी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है. कभी भी आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो रीड आउट द गिवन कोड टाइम एंड अगेन. 2-3 बार कम से कम उस कोड को देख लो, आपको अपना आधा आंसर वहीं मिल जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मैं इस लूप को चला रही हूँ वाइल ट्रू और एल्स में जाके मेरी ब्रेक स्टेटमेंट है. तो जब तक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, कहीं पे भी मैंने फॉल्स तो किया नहीं है ना, तो ब्रेक स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक मेरा ये लूप चलता रहेगा. और ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब मेरी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी. तो ये मान के चलिए कि ये मैं लूप से एग्जिट जब करूँगी तो मेरी काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब मेरा ये एल्स एग्जीक्यूट होगा. एल्स एग्जीक्यूट होगा तो पहले काउंट की वैल्यू +=1 होगी. मतलब एवरी टाइम आई विल एग्जीक्यूट दिस कोड, ये स्टेटमेंट तो 4 ही प्रिंट करेगी, ठीक है. फिर से समझ लो इस बात को. वाइल ट्रू मैं लूप चला रही हूँ, काउंट एल्स में जाके मैं काउंट को +=1 कर रही हूँ और ब्रेक कर रही हूँ, राइट. तो काउंट को +=1 करूँगी, वो 4 हो जाएगा. और 4 जैसे ही मेरा काउंट होगा वैसे ही उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो ब्रेक की है तो ब्रेक आउट कर जाऊँगी. तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट काउंट, ये हमेशा 4 प्रिंट करेगी. आधा आंसर यहीं मिल गया. चलो अब हम बारी बारी से देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन जो है कि अगर मैं वैल्यू इनपुट करती हूँ AABBCC तो क्या होता है. अगर मैं वैल्यू इनपुट कर रही हूँ AABBCC तो आप देखिए, सॉरी, ठीक है. अब मैं लूप चलाती हूँ. सबसे पहले इनिशियली जब मेरा फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ? इफ़ स्ट्रिंग ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारा क्या है? स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल a. तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ठीक है. ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने स्ट्रिंग को स्लाइस किया सेकेंड पोजीशन से लेके लास्ट इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है तो कहाँ तक जाऊँगी मैं? लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक, ठीक है. तो अब मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? सेकेंड इंडेक्स वैल्यू क्या है? ये, और BBCC, मतलब ये दोनों मेरे हो जाएंगे ब्लैंक, राइट. और मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी 0 देन 1 2 3, ठीक है. अब ये मेरी स्ट्रिंग हो गई.
सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन में अब मेरी स्ट्रिंग हो गई है BBCC। सेकेंड आइट्रेशन पे गई मैं, फर्स्ट आइट्रेशन पे तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो मैंने इस स्लाइसिंग को एग्जीक्यूट किया एंड देन डन। सेकेंड आइट्रेशन में मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, राइट। फिर मैंने सेकेंड कंडीशन चेक की, स्ट्रिंग -1 इक्वल टू B, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है क्योंकि -1 इंडेक्स वैल्यू मेरी कौन सी होगी, रिवर्स में चलते हैं ना, दिस इज -1 -2 -3 -4, राइट। तो -1 पे मेरा क्या है, C है, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। काउंट को किया +=1 एंड ब्रेक। अब जब मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करूंगी तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, BBCC, क्योंकि मेरी अपडेटेड स्ट्रिंग क्या है, BBCC। और प्रिंट करूंगी काउंट को तो काउंट मेरा प्रिंट होगा 4। एग्जीक्यूट करके देख लें, स्ट्रिंग एंटर की मैंने AABBCC, BBCC प्रिंट हुआ एंड देन 4। सेकेंड हम कंसिडर कर लेते हैं, सेम कोडिंग में अगर मैं इनपुट देती हूँ AACCBB, ठीक है, इनपुट दिया मैंने AACCBB, राइट। अब मेरी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं इसकी 0 1 2 3 4 एंड 5, और नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज़ अगर मैं देखूं तो ये हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, राइट। अब देखो, जब मैं इस कोड को रन करूंगी, इस इनपुट के लिए काउंट इनिशियली मेरा 3 हो गया, वाइल ट्रू इफ स्ट्रिंग 0 इक्वल टू A, येस दिस इज ट्रू। तो स्ट्रिंग को मैंने स्लाइस किया 2 से लेके एंड पोजीशन तक, मतलब मेरी स्ट्रिंग अगेन क्या हो गई, CCBB, ठीक है। अब मेरी स्ट्रिंग हो गई CCBB, ये भी मेरे ब्लैंक हो जाएंगे। अब ये मेरी स्ट्रिंग बच गई, राइट। अगेन मैं रन करती हूँ, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन मेरी फॉल्स, सेकेंड कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, स्ट्रिंग -1 पे मेरा क्या है, स्मॉल b। तो मैंने स्ट्रिंग को स्लाइस किया स्टार्टिंग से लेके सेकेंड इंडेक्स वैल्यू तक, मतलब सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से एक पीछे तक मैं जाऊंगी, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे ये है ना, इससे एक पीछे तक जाऊंगी, मतलब मेरी स्ट्रिंग रह गई खाली CC, राइट। अब ये हो गया मेरा -1 और ये हो गया मेरा -2। अब मेरी स्ट्रिंग बच गई सिर्फ इतनी। अब थर्ड टाइम मैंने फिर से इस लूप को एग्जीक्यूट किया तो ये कंडीशन भी फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स, मेरा एल्स ट्रू हो गया, तो काउंट हो गया +=1 यानी कि 4 एंड आई ब्रेक आउट फ्रॉम द लूप। प्रिंट किया स्ट्रिंग को तो क्या प्रिंट हो जाएगा, CC, और काउंट की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, इट विल बी 4। रन करके देख लेते हैं क्या वैल्यू देनी थी मुझे, AACCBB, CC प्रिंट हुआ एंड 4। अब ये लास्ट आपके लिए छोड़ती हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करती हूँ ABCC, अगर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करती हूँ ABCC, तो क्या आउटपुट आएगा, दिस यू हैव टू टेल मी, ठीक है। एंड आई नो यू विल बी एबल टू डू दिस, इतना मुश्किल नहीं है। सो ये क्वेश्चन देखा हमने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इन द सेम सीक्वेंस कि वेट, ये क्वेश्चन मैं आपकी बुक से ही सॉल्व कर रही हूँ, जस्ट टू गिव यू अ डेमो एज यू ऑल डिमांडेड मी कि मैम आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन समझा दीजिए। तो while len इनपुट INP एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या करना है, इफ
इनपुट -1 इक्वल टू स्मॉल z, तो इनपुट को कर दो जीरोथ इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स वैल्यू तक स्लाइसिंग की मैंने। स्लाइसिंग की मतलब थर्ड इंडेक्स तक किया है, मतलब मैं कहाँ तक जाऊँगी 0 1 2, खाली यही 3 एलिमेंट्स लूँगी और उसमें c अपेंड कर दूँगी, ठीक है। फिर एलिफ स्मॉल a इन इनपुट, अब मैंने इन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है, तो इनपुट को क्या कर दो। अब आप बोलोगे कि मैम स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं, तो आप ये चेंजेस कैसे कर रहे हो। तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप की रेफरेंस कैसे बदलती है, ये मेरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, यू कैन गो थ्रू इट। वीडियो का नाम है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, या पता नहीं इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल ऐसे करके कुछ। ठीक है, प्लस स्मॉल z और एल्स में हमने कर दिया इनपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस स्टार, राइट। और फिर मैं कर रही हूँ प्रिंट इनपुट INP। Now my question is, what will be the output this coding will produce if my input string is, let's say, 1 B Z Z, ओके। तो अब देखो, इनपुट किया मैंने 1BZZ, वाइल लेंथ इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 4। लेंथ इनपुट अगर मैं करती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या है 4, तो लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो चलो लूप के अंदर चलते हैं अब। इफ़ इनपुट -1 इक्वल टू Z, येस दिस इज ट्रू, ठीक है। तो इनपुट को कर दो इनपुट इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक मैंने स्लाइस किया, मतलब कि 1BZ, ये लास्ट वाला Z मेरा हट जाएगा, प्लस C, प्लस मतलब कंकैटिनेशन, तो यहाँ पर मेरा Z की जगह क्या आ जाएगा C, राइट। एलिफ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एल्स भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से लूप में चले, लेंथ इनपुट लेस देन इक्वल टू 4, अगेन दिस इज ट्रू क्योंकि मेरी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की 4 है, राइट। तो इफ इनपुट -1 इक्वल टू Z, नो दिस इज फॉल्स, तो एलिफ पे आ जाते हैं। ए इन इनपुट, ये भी फॉल्स है, तो फिर एलिफ नॉट इंट इनपुट 0, ये नॉट है। नॉट मतलब क्या होता है, अब मैं इनपुट 0 को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये जो मेरा कैरेक्टर था 1, ये अब मेरा बन गया इंटीजर, और 1 का अगर मैं बूलियन करूँ तो वो क्या होता है ट्रू, ठीक है। तो इफ़ नॉट इंट इनपुट मतलब कि ये मेरा अगर फॉल्स होता तो मतलब ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई। फिर से समझ लो इस कंडीशन को एक बार। इनपुट 0 की वैल्यू ली हमने, मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 पे हमने देखा 1 है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो अब ये जो 1 मेरा कैरेक्टर था अब ये इंटीजर बन गया है, ठीक है। फिर मैंने किया है उसको नॉट, मतलब 1 को नॉट किया तो बूलियन 1 इज़ ट्रू, ट्रू को नॉट किया तो वो फॉल्स हो गया, तो एलिफ फॉल्स, ये कंडीशन मेरी फॉल्स इवेलुएट हो गई, तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगी और एल्स पे आ जाऊँगी और इनपुट हो जाएगा मेरा इनपुट प्लस स्टार। तो अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस, मतलब जो ये वैल्यू है इसके साथ ही मैं स्टार अपेंड कर दूँगी, ठीक है। और इसी के साथ मेरी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या हो गई
5 हो गई, ठीक है। अब मैं जाती हूँ वाइल लेन इनपुट लेस देन इक्वल टू 4 दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो मैं लूप से बाहर आ गई, लूप से बाहर आई, मैंने प्रिंट किया इनपुट, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा 1BZC स्टार, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखें क्या इनपुट करना था मुझे, 1BZZ, राइट, 1BZC स्टार मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसी में अब चलो एक और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर मेरा इनपुट होता है XYZ, ठीक है, अब मैं इनपुट अपना दूंगी XYZ, राइट। ये होएगा मेरा -3 -2 एंड दिस विल बी -1, ओके। अब देखो क्या होता है, लेन इनपुट लेस देन इक्वल टू 4, यस मेरी लेंथ क्या है इनपुट की 3 है। इफ इंट नहीं सॉरी, इफ इनपुट -1 इक्वल टू z, तो -1 पे z है, यस दिस इज ट्रू, तो 0 से लेके 3 तक मैं उसको स्लाइस करूंगी। अब ये क्या हुआ, 3 इंडेक्स वैल्यू तो मेरी है ही नहीं ना, तो दिस विल गिव एरर, एरर देना चाहिए इसको। रन करके देखें, मुझे वैल्यू क्या देनी थी XYZ, एरर दे दिया ना इसने, ठीक है।